हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग कैन अ जेआरएफ क्वालिफाइड इन कॉमर्स एलिजिबल टू गेट फेलोशिप इफ़ ही परस्यू हिज पीएचडी इन मैनेजमेंट। ये बहुत लोगों की क्वेरी जो है आती रहती है और इनफैक्ट आज भी मुझसे टेलीग्राम पे पूछा था किसी ने कि अगर मैं पीएचडी मैनेजमेंट से करता हूँ तो क्या मुझे फेलोशिप मिलेगी और मेरा जेआरएफ जो है वो कॉमर्स से क्वालिफाइड है तो आज मैं इस क्वेरी का जो है पूरी डिटेलिंग आपको बताने वाला हूँ। बट बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट दैट इज researchphd.in in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. Along with that, you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. जो भी हमारे YouTube वीडियोस होते हैं, क्विजेस की लिंक होती है, वो सारी की सारी आपको हमारे Facebook पेज और Telegram चैनल पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ और बहुत सारी प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, एक रिसर्च स्कॉलर के लिए बहुत हेल्पफुल है, या जो अपनी अभी पीएचडी की जर्नी स्टार्ट करने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर उसको एक बार रेफ़र करिएगा। साथ ही साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एड इंडिया, जिसमें हम आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं बिलीव करता हूँ और उसी बिलीव के साथ मैं उस पर वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, मैं अगर आपको इस चीज़ का एक ऑथेंटिक प्रूफ दूं कि हम जब भी पीएचडी में अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो किस चीज़ से हमें पता चलता है कि आगे जा कर के अगर एक कॉमर्स जेआरएफ क्वालिफाइड इस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई करता है तो उसको फेलोशिप मिलेगी या नहीं। देखिए, जब भी कोई भी आप पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन देख रहे हैं तो उसमें एक कॉमन कॉलम होता है जो हर एक पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन में मिलता ही मिलता है, दैट इज़ एलिजिबिलिटी, है ना। एलिजिबिलिटी का जो कॉलम होता है ये हर एक जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा। सपोज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पीएचडी की वैकेंसीज निकली हुई हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ही क्यों ना हो, और उसकी एलिजिबिलिटी में ये लिखा हुआ है कि हम सब जानते हैं कॉमन चीज़ हर में रहती है, या फिर ये लिखा होता है कि मास्टर्स डिग्री में आपके मिनिमम 55% होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या अगर कोई इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है तो उसमें लिखा होता है कि मिनिमम 60% होने चाहिए आपके मास्टर्स में। अगर सपोज़ वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन में कि हमको ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए अपने डिपार्टमेंट में जिसका मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आप एमबीए कहते हो, वो क्वालिफाइड है, अगर स्पेसिफिकली वहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपकी मेंशन है, तो उस केस में तो बट नेचुरल है एक मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, एक जेआरएफ इन कॉमर्स, उसको अगर अप्लाई भी करेगा तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है और आपको जो है वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज वो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की ही जो है एलिजिबिलिटी मांग रहा है आप लोगों से, मिनिमम 55% आपकी होनी चाहिए। इज इट क्लियर? मतलब वहाँ पे अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एमबीए कैंडिडेट्स जिनके 55% मार्क्स हैं वही अप्लाई करें, तो वहाँ पे तो बात ही नहीं होती, वहाँ तो कॉमर्स वाले जो है अप्लाई कर ही नहीं सकते। पर सपोज़ वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस इतना लिखा हुआ है कि कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी स्ट्रीम का जो है वो अप्लाई कर सकता है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वहाँ पे मैनेजमेंट, कॉमर्स या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो उस केस में, या फिर कुछ नहीं लिखा हुआ, एनी डिसिप्लिन लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफिकली कॉमर्स लिखा हुआ है, वहाँ पे कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड सो, तो उस केस में कॉमर्स कैंडिडेट जेआरएफ इन कॉमर्स अप्लाई करे, उसको आगे जा करके, मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट कौन सा है? मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। वो पीएचडी अपने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से करना चाहता है और वो जेआरएफ इन कॉमर्स है, राइट, और आपके एलिजिबिलिटी कंडीशन में कॉमर्स लिखा हुआ है या एनी डिसिप्लिन लिखा हुआ है, एनी में कॉमर्स भी आ जाता है, तो उसको आगे जा करके जब वो पीएचडी करेगा तो उसको फेलोशिप मिलेगी। ही और शी इज़ अ जेआरएफ क्वालिफाइड इन द सब्जेक्ट कॉमर्स, एंड वो क्या कर रहे हैं, वो
पीएचडी किस में कर रहे हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रहे हैं, तो उस केस में आपको फेलोशिप मिलेगी। ये मैंने जो है काफ़ी ऑथेंटिक सोर्सेज से पता किया है, ऐसे लोगों से मैंने पता किया है जिनको फेलोशिप मिल रही है, वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में परस्यू कर रहे हैं और उनका जेआरएफ कॉमर्स है। तो उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और फिर मैंने उनका पूरा प्रोसीजर जाना कि आगे जाकर के कोई दिक्कत तो नहीं आती या कुछ फेलोशिप में दिक्कत वगैरह कुछ बाद में तो नहीं आई। तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमने जब उनसे बात की अपने गाइड से, क्योंकि गाइड के संपर्क में आप आ जाते हो, तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ उनको देखनी चाहिए। कोई भी इंसान अगर पीएचडी में अप्लाई कर रहा है तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए, अगर वहाँ पे स्पेसिफिकली एमबीए लिखा हुआ है तो फिर तो कॉमर्स वाला बंदा वहाँ पे अप्लाई ना करे, बिकॉज दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन दोज जिनका मास्टर्स एमबीए है। और अगर सपोज वहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ या फिर वहाँ पे कॉमर्स या मैनेजमेंट लिखा हुआ है, कॉमर्स का नाम स्पेसिफिकली मेंशन है, तो फिर आपको वो जेआरएफ की फेलोशिप आपको प्रोवाइड करवाएंगे ही करवाएंगे अपने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। इज़ इट क्लियर? तो ये जो क्वेरी अक्सर पूछी जा रही है बहुत से सब्सक्राइबर्स के बीच में, और वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं और इसकी वजह से उनको बार बार ये लगता है कि हमारे सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की और मेरा जो है जेआरएफ कॉमर्स में है, तो क्या मैं इस पे अप्लाई करूं कि ना करूं। ऐसी क्वेरीज मेरे को आती हैं आगे जा कर के मुझे फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिकॉज उनका भी ये परसेप्शन रहता है कि एनटीए जो है वो मैनेजमेंट और कॉमर्स के दोनों सेपरेट एग्जाम्स करवाता है, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट जो जेआरएफ है उनको ही सिर्फ जो है फेलोशिप प्रोवाइड करवाएंगे, कॉमर्स वालों को प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉमर्स एक मैक्रो आप कह सकते हो स्ट्रीम है और मैनेजमेंट जो है उसके अंदर आता है। काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एचआरएम, ये कॉमन है, कॉमर्स में भी हैं और ये मैनेजमेंट पे भी हैं, राइट। तो आपको आगे जा करके अगर आप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से अपनी पीएचडी करते हो तो आपको जो है फेलोशिप मिलेगी। अगर आपका जेआरएफ कॉमर्स से है तो भी मिलेगी, अगर आपका जेआरएफ मैनेजमेंट से है तो भी मिलेगी। इसके अलावा अब इसका ऑपोजिट अगर अपन बात करें, इसका ऑपोजिट क्या है कि हमारा जो है एमबीए है, हमने जेआरएफ जो है मैनेजमेंट से किया हुआ है, तो उस केस में हमें हम कॉमर्स डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है एट द टाइम ऑफ सेलेक्शन ऑल्सो। मे बी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, मैं आपको एक एक डिस्क्लेमर टाइप दे रहा हूँ, मे बी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, मे बी कोई दिक्कत ना हो, बट देयर व्यू पॉइंट विल बी कि वो पहले उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करें जिनका जेआरएफ कॉमर्स में है। तो जिनका जेआरएफ मैनेजमेंट में है और सपोज किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कॉमर्स डिपार्टमेंट में निकली हुई है और अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे और उनका अप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो जाता है, पर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ सेलेक्शन देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशंस, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। पहला स्टेप तो वो हो सकता है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ही कर दें, क्योंकि वो इस तरीके से कॉन्स्टेंट लगा दें, पहले तो वहीं पे आपका रिजेक्ट हो जाएगा जिससे आपके पैसे वगैरह बर्बाद ना हो। और सपोज आप एक्सेप्ट हो भी जाते हो बिकॉज वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ सो एंड सो अप्लाई कर सकते हैं, आपने अप्लाई कर दिया एंड यू आर जेआरएफ इन मैनेजमेंट, एंड यू हैव अप्लाइड इन कॉमर्स डिपार्टमेंट, उस केस में दिक्कत आ सकती है आपको। अगर वाइस वर्सा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक मैनेजमेंट का जो कैंडिडेट है वो अगर कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाएगा तो जब सिलेक्शन होगा, जब वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो उस केस में देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशंस। हो सकता है आपको सेलेक्ट नहीं भी करे वो, बिकॉज दे विल डेफिनेटली गिव प्रेफरेंस टू दोज जिनका जेआरएफ कॉमर्स में है। तो मैंने दोनों चीज़ आपको बता दी हैं। कॉमर्स वालों को कंपेरेटिवली ऑप्शंस ज़्यादा हैं, मैं आपको बता दूं, कॉमर्स वालों के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। वो इन दी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में भी वो अपनी पीएचडी कर सकते हैं, इन दी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट पे भी वो पीएचडी कर सकते हैं, दोनों में उनको बरोबर फेलोशिप आएगी। पर अगर सिर्फ आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, वो कॉमर्स डिपार्टमेंट में कर रहा है, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। हो सकता है आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लें, पर एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन हो सकता है आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता था, और ये बहुत सी लोग की क्वेरी आ रही थी और मैंने बहुत सोच समझ करके ये वीडियो बनाई, जिससे आगे जा करके बहुत सी भी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस आई हुई हैं जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है इन दी इन दी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आप कॉमर्स के हो तो निश्फिक्र हो करके विदाउट एनी वरी आप अप्लाई कर दो उसमें, और आपको जो है अपना प्रिपरेशन अच्छे से करना है, रिसर्च प्रपोजल अच्छे से बनाना है और पूरी कोशिश करनी है कि आपका जो है हो जाए सिलेक्शन। नो मैटर आप
कोई भी टॉपिक ले सकते हो, कॉमन टॉपिक आप ले सकते हो जो मैनेजमेंट में होता है. इट कैन बी ई कॉमर्स, इट कैन बी इंटरनेशनल बिजनेस, इट कैन बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. कॉमन टॉपिक्स आपको लेने होंगे जो कॉमर्स मैनेजमेंट में कॉमन है, पर आपको फेलोशिप जो है कॉमर्स के अगर आप हो तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आपको मिलेगी. सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो जो मैंने बनाया, और वाइसा वर्सा मैंने बता दिया कि क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं अगर मैनेजमेंट का कैंडिडेट JRF क्वालिफाइड कॉमर्स डिपार्टमेंट में अगर अप्लाई करता है तो. सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा. कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलती रहे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ.